नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा रात तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। तो रिलैक्सो फुटवेयर आप सभी जानते हैं, एक पॉपुलर कंपनी है और एक टाइम इस कंपनी का राज चलता था। एक टाइम इस कंपनी एटलीस्ट 3 से 4 साल तक नंबर वन में रह चुके हैं। आज इस कंपनी का हालत थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा हालत टाइट है, इसीलिए कंपनी सेकेंड पोजीशन में है। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं मेट्रो ब्रांड जो बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि उसका मार्केट कैप भी बढ़ चुके हैं। कंपनी के पी रेशियो भी ठीक ठाक है, उसके साथ साथ कंपनी का आरओसी भी ठीक ठाक है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत तगड़ा है। तो ये सारे कारण के वजह से रिलैक्सो को पीछे छोड़कर मेट्रो ब्रांड नंबर वन पहुंच चुके हैं। अभी क्या रिलैक्सो खराब हो गया? बिल्कुल नहीं। रिलैक्सो का डेटा को देखा जाए तो 2% का लॉसेस देखने को मिला क्वार्टरली। और मतलब 2% का मतलब 2% पिछले क्वार्टर के तुलना से कम हुआ है। और इस प्रॉफिट ग्रोथ भी 3% का कम हुआ है। तो ओवरऑल कंपनी के जो डेप्थ है वो ना के बराबर है। कंपनी के आरओसी 13%, 13.5% के आसपास है। तो सारे पॉइंट्स को अगर ऑब्जर्व करूँ तो एक ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिवली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो ग्रोथ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कि सेल्स खराब है, प्रॉफिट खराब है, तो कंपनी बेकार हो गया, उसके लिए मैं एक बार डेटा दिखा दूं। देखिए, कंपनी का जो आंकड़ा है, डेटा जो है, वो सेल्स का आंकड़ा हमेशा एक रेंज के हिसाब से है। तो एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ। अभी साल भर की डेटा दिखा दूं तो कंपनी के देखिए प्रॉफिट, सेल्स ग्रोथ तो एक ही रेंज के ऊपर 9%, 5%, 7% इस तरीके से देखने को मिले। और टिल टू मंथ मतलब लास्ट 12 मंथ में कंपनी के ऊपर 5% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। मगर प्रॉफिट ग्रोथ जो पिछले 3 सालों में 11% तक लॉसेस में था, वो आज बढ़ के लास्ट टिल टू मंथ मतलब टीटीएम में 28% का ग्रोथ हुआ। तो एक बिग पॉजिटिव साइन है कंपनी में आगे बढ़ने के लिए। और जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी बेकार है, लास्ट 3 ईयर्स में 10% का लॉस दिया, एक साल में 8% का लॉस दिया, तो वो कंपनी बेकार है। उसके लिए बता दूं, कंपनी बेकार नहीं है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से पॉजिटिवली ग्रोथ हुआ, जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए बहुत काफ़ी है। और मैं इस कंपनी के ऊपर एक हिडन पॉइंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं 5% जो स्लीपर सेगमेंट्स है, उसके ऊपर 5% मार्केट शेयर इसके पास है। दूसरी बात, कंपनी फूड और इंडस्ट्रीज में टोटली 95% काम करते हैं। और इंडिया में कंपनी 95.68% का टोटल प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में करीबन 4.5% के आसपास टोटल प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बिग पॉजिटिव जर्नी देखने को मिल सकता है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और सबसे मज़ेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर जो म्यूचुअल फंड लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में इन्वेस्टमेंट किया है, कंटिन्यूसली होल्डिंग को बढ़ाते चले गए। 6% से होल्डिंग को बढ़ाकर आज 9% तक लेके गए। और मतलब एफएस के ऊपर 3.5% से होल्डिंग कर बढ़ाकर आज 3.5% के आसपास देखने को मिला। तो ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिले है। और उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर जो मंथली म्यूचुअल फंड के जो डेटा है, उसके बारे में डेटा के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड लगातार इस कंपनी के ऊपर बाइंग करते चले गए। ये गुड पॉइंट्स है, कंपनी के आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। बाकी रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर, अगर मैं कंपनी का लाइफ टाइम हाई से बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला, जो अराउंड एक बार मैं मार्किंग कर लेता हूं। तो अराउंड टॉप लेवल से अगर ग्राउंड लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट 47 to 50% क्रैश हो गया। तो मेरे हिसाब से वॉरेन बफेट जी की इस बात को याद रखना होगा। पहले भी देखिए एक बार कंपनी ऑलमोस्ट कोविड के टाइम में 40% तक क्रैश हुआ था, क्या कंपनी रिकवरी नहीं किया? शानदार रिकवरी किया। मतलब फिर से यहाँ से ही वो यू टर्न लेकर बाउंस बैक कर सकते हैं। आपको ये देखना है कि यू टर्न वो लेने वाले हैं, वो कहाँ से लेगा। देखिए बार बार इस लेवल को वो सपोर्ट के हिसाब से देख रहा है। तो अगर यहाँ से कंपनी अगर रीबैक करे और इस टॉप लेवल को, जहाँ पे कंपनी का एक पैटर्न्स बना है, वो पैटर्न्स में एक बार आपको शेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या बना, शोल्डर बने, उसके बाद बिग हेड बने, उसके बाद 2 बार शोल्डर बने। इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बाउंस बैक करने का चांसेस रहेगा। तो मैं तो बुलिश हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट भी है। ट्रेडिंग पर्पस में अभी भी कोई ट्रेड नहीं है, जब एज ए स्विंग बेसिस में ट्रेड खुद लेने वाला हूँ। मैं आपके साथ भी मेरे खुद के जो एंटी
किस लिए लिया, किस कारण की वजह से लिया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है, और एक कंपनी है जिसके ऊपर खराब अभी परफॉर्मेंस चला है, उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए सिर्फ बर्जर पेंट का खराब हालत नहीं है, आप एशियन पेंट को देखेंगे उसका भी हालत खराब है। सेल्स का ग्रोथ कम है, प्रॉफिट ग्रोथ तो एकदम ना के बराबर है। मगर बर्जर पेंट एक अकेला कंपनी है जो सेल्स तो खराब किया मगर प्रॉफिट ग्रोथ को ठीक ठाक मेंटेन किया। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक है, डेप्थ भी कम है, और कंपनी के ऊपर जो देखा जाए तो बेस्ट तरीके से पी रेशियो देखने को मिला, मतलब हाई लेवल का पी रेशियो देखने को मिला। तो कितना हाई है मैं एक बार आपको बता दूं, कंपनी का जो पी रेशियो है, अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स में देखूँ तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था 150 के आसपास। तो आज कहाँ पे है देखिए, कोविड के जो लेवल था 78 उससे भी नीचे है। तो इसका मतलब एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमेशा अपॉर्चुनिटी को आपको वॉरेन बफेट जी के भाषा में आपको समझना पड़ेगा। उनका कहना है कि पी रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको सस्ते पी रेशियो में मिल रहा है और वो कंपनी अच्छा है, और जहाँ पे रिटेल पब्लिक माल बेचकर भाग रहा है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है, तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो क्या सही में इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग कर रहे हैं? चलो एक बार मैं उसको भी दिखा देता हूँ। देखिए म्यूचुअल फंड ने तगड़ा बाई कर लिया, जिसका होल्डिंग 1% के नीचे था आज कितना 3% के ऊपर है। एफएस के पास पहले 11% था, आज कुछ छोटे मोटे क्वांटिटी को बेचा गया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दूं, प्रोमोटर ने एक भी मान नहीं बेचा, 75% के आसपास ही होल्डिंग है, बाकी इंस्टीट्यूशन के पास अलग अलग होल्डिंग्स है। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, जो डेटा है, वो शानदार तरीके से डेटा देखने को मिला, जो कंपनी को बूस्ट करने के लिए, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर एक बार जरूर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है वो पहले ही बोल चुका हूँ, मेरा यहाँ पे एक ट्रेड बना था और ऑब्वियसली मुझे लॉसेस चल रहा है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि हमेशा आप सोच रहे हैं कि सर जब भी ट्रेड लेते हैं उसका प्रॉफिट हो जाता है, सर के कभी लॉसेस ही नहीं हुआ क्या? हाँ बिल्कुल लॉसेस होगा, मगर मैंने लॉसेस में एग्जिट नहीं किया। एग्जिट में इसीलिए नहीं किया क्योंकि मेरा एक रूल्स है, मेरा एक स्ट्रेटजीज है। अगर लॉस हुआ तो कितने परसेंट लॉस होने के बाद मैं एवरेज करता हूँ, वो अगर जानना है तो मुझे ज़्यादा कमेंट्स करना, तो मैं उसके ऊपर जरूर रिप्लाई कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे एक बिग करेक्शन देखने को मिला, जहाँ पे मुझे इस जगह पे एंट्री मिला था, क्योंकि काफी हैंड पैटर्न्स बना था, शानदार तरीके से ब्रेकआउट भी हुआ, और वही लेवल से कंपनी बिग क्रैश हुआ, जो लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था। चलो एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कंपनी के रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वही लेवल से कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। तो मैं आपको अगर डेटा को दिखा दूँ, थोड़ा सा चार्ट लोडिंग होने में टाइम लग रहा है, मुझे लगता है थोड़ा सा नेट स्लो है, कोई बात नहीं, उसको लोड होने दीजिए। तब तक मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो करेक्शन हुआ वो कहाँ तक आया, जो प्रीवियस इसका जो कप का जो लो है उसी लो तक इसका टच किया। मतलब कंपनी कितना करेक्शन हुआ टोटल, अगर एंटी लेवल से करेक्शन लेवल तक देखूँ तो 25% का करेक्शन हुआ था, उसको रिकवरी करके आज कितना लॉसेस चला मेरा 11%। कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है, क्योंकि पहले भी देखिए यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन इसलिए बता रहा था क्योंकि यहाँ से ही कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला। तो वो आप समझदार हैं, इस समझदारी से इस कंपनी के ऊपर काम करिए, समझदारी से इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहा था कि टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ऊपर मैं क्या करूं, इसके ऊपर मैं क्या करूं, इस कंपनी के ऊपर क्या डिसीजन लूं। तो देखिए डिसीजन तो हमेशा आपको ही लेना पड़ेगा। मेरे डिसीजन क्या है, मेरे ओपिनियन क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जैसे कंपनी के पी रेशियो एक टाइम चला गया था 85 के आसपास, और आज पी रेशियो कहाँ पे 60 के आसपास। इसके एवरेज 5 साल के पी रेशियो कितना है 70 के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ अभी तक तो 5 साल हुआ नहीं, कंपनी अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ। तो उस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी इसके ऊपर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो अच्छे देखिए जैसे मैं एक एक करके एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप क्या करें एक बार चेकआउट कर लेना। जैसे LIC अच्छा कंपनी होने के बाद भी बिग क्रैश देखने को मिला, आज रिकवरी करके हाई लेवल को भी ब्रेक कर चुके हैं। उसी तरीके से जोमेटो को देख लेना, वो भी हालत इसी तरीके से बनाया था। और इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे पराग सॉरी माफी चाहता हूँ, परस डिफेंस जो कंपनी है वो भी देख लेना, सेम टू सेम हालत है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज दिखेगा जिसका स्टार्टिंग पीरियड में करेक्शन हुआ, तो वो करेक्शन आपको कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करके आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा। तो कंपनीज के ऊपर जो रिजल्ट अपकमिंग टाइम्स में आने वाले हैं, डेट फाइनली अनाउंसमेंट हो चुका है 18 तारीख को, मतलब परस मतलब कल के दिन आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो रिजल्ट होने के बाद में फिर से एक बार आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा कि इस कंपनी के ऊपर एक्चुअली मेरा डिसीजन क्या होगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी कौन सा दिशा में जा सकता है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से करेक्शन होने के बाद इस जगह पे बार बार वो होल्ड कर रहा है,
इस जगह को आपको नोटिस करना होगा। तो मेरे सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके क्या पॉइंट्स है, आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है टाटा एल्क्सी। फाइनली टाटा एल्क्सी ने 1:1 का बोनस देने का अनाउंसमेंट अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया, रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द टाटा एल्क्सी एक के बदले एक शेयर देने वाला है। तो जिसके लिए इस कंपनी के ऊपर आपको डीपली रिसर्च करना होगा। आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।